नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्ट उपाध्याय। पुलवामा हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान के बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक के बारे में तो आपको पता होगा, क्योंकि सेना की इस पराक्रम भरी कार्रवाई में लगभग 300 से अधिक आतंकी मारे जाने की खबरें सामने आई थी। साथ ही हाल ही में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि भारतीय सेना ने इस कार्रवाई के दौरान जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया था उसको हनुमान जी के नाम पर कोडनेम ऑपरेशन बंदर दिया था। वो इसलिए जिस तरह हनुमान जी ने रावण की लंका में घुसकर लंका दहन किया था, वैसे ही भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर बम फोड़े थे। लेकिन क्या आपको पता है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने का फैसला किया था। जी हाँ, सही सुना आपने। जब 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हमला हुआ था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सीमा पार स्थित आतंकी ठिकानों पर उसी तरह के हवाई हमले की योजना बनाई थी जिस तरह मोदी सरकार ने बालाकोट में कराई थी। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने जिस तरह से दुस्साहस की हदें पार करते हुए देश की संसद को निशाना बनाया था, उसने वाजपेयी को एयर स्ट्राइक की योजना बनाने के लिए मजबूर कर दिया था। इस बात का खुलासा हाल ही में पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार की प्रकाशित हुई एक किताब में हुआ है। दरअसल 28 जून को राजधानी में विमोचित हुई अपनी पुस्तक ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर में पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार ने लिखा है कि जैश के 5 आतंकियों की ओर से भारत की संसद पर हमले के तुरंत बाद तीनों सेना के चीफ रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा से आर्मी ऑपरेशन रूम में मिले। इस दौरान एलओसी के पार और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों को नष्ट करने के लिए हवाई हमले की योजना पर चर्चा हुई थी। हालांकि सुशील कुमार ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने एयर स्ट्राइक को अंजाम देने की योजना कैसे बनाई। उस वक्त रिपोर्ट में बताया गया था कि ग्वालियर स्थित मिराज 2000 लड़ाकू विमान एक्शन के लिए तैयार थे, मगर अंतिम मिनट में मिली खुफिया रिपोर्ट के चलते एयर स्ट्राइक का प्लान रद्द कर दिया गया। पाकिस्तान की सेना ने एक स्कूल और बड़े अस्पताल के बीच आतंकी कैंपों को स्थानांतरित कर दिया। आखिरकार चर्चा के बाद यह तय हुआ कि सीमा पर फोर्स तैनात कर दी जाए, जिसे ऑपरेशन पराक्रम नाम दिया गया। भारत सरकार ने 10 महीने तक फोर्स तैनात करके रखा। फिर प्रधानमंत्री के साथ लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर तीनों सेना के चीफ ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए बुलाए गए थे। एडमिरल सुशील कुमार ने अपनी किताब में खुलासा किया है कि उस बैठक में यह स्पष्ट हो गया था कि वाजपेयी तीनों सशस्त्र बलों के सीमा पर जमावड़े को अपनी ठोस रणनीति के तौर पर देख रहे थे। चूंकि एक जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था, इसलिए हो सकता है कि प्रधानमंत्री को बाद में पता चला हो कि उस फैसले का कितना गंभीर प्रभाव सशस्त्र बलों पर पड़ा। तीनों प्रमुखों ने बाद में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज के साथ मुलाकात की। एडमिरल कुमार के मुताबिक सशस्त्र बलों ने सीमा पर जनवरी से अक्टूबर 2002 तक आदेश का इंतजार किया, जो आया ही नहीं। सीमा पर सेना की तैनाती के दौरान 798 सैनिक मारे गए। एक प्रकार से ऑपरेशन पराक्रम एक आपदा की तरह था। एडमिरल सुशील कुमार का कहना है कि इसने सशस्त्र बलों की तैनाती नेतृत्व से जुड़ी तमाम कमियों को उजागर किया। लड़ाकू संसाधनों की ऊर्जा बेकार में बर्बाद हुई और बिना किसी उद्देश्य के यह ऑपरेशन चलाया गया, जिसके चलते ऑपरेशन असफल भी रहा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद हमले के बाद पाक आतंकियों के अड्डे पर एयर स्ट्राइक करने की जो योजना बनाई थी, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।